आपके लिए लेके आए हैं संख्या पद्धति का बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, विभाज्यता का नियम। आज हम सीखेंगे कि वो संख्याएं कैसे हम देख के पहचान लेंगे कि वो संख्या किस तरह से डिवाइड होगी और किस से डिवाइड होगी। विभाज्यता का नियम यही सिखाता है कि हम देख कर ही कैसे पता लगाते हैं कि कौन संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। सबसे पहले लेके आते हैं हम 2 का नियम। 2 का नियम बताता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। जैसा कि हम 2 का जब पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 ही आता है। तो कोई भी संख्या अगर दी गई हो और मुझे ये पता लगाना हो कि क्या ये 2 से विभाजित है, तो हम सिर्फ उसके इकाई का अंक देखते हैं। जैसे कि मैंने कोई संख्या ले ली 57, 576 मतलब 576। तो हम अगर देखना है कि ये 2 से विभाजित है या नहीं, तो हमें ये ज़रूरी नहीं कि हम इसमें भाग ही लगाएं, हम सिर्फ इसके इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक यहाँ पे 6 है, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, 11,574, इकाई का अंक यहाँ पे 4 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। और मुझे ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं वो सारी संख्या सम संख्या कहलाती है। जितनी भी संख्या 2 से विभाज्य होती हैं वो सभी संख्याएं सम संख्या होती है। आते हैं 3 का नियम। 3 का नियम कहता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। अंकों का मतलब जैसे कोई भी अंक दे दिया जाए, कोई भी संख्या दे दी जाए। जैसे मैंने कोई भी संख्या ले ली 576। अब हम इसको कैसे पता लगाएंगे कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं। तो इसके अंक देखते हैं। इसका अंक है 5, 7 और 6। इन सबको जोड़ेंगे 7, 5, 12, 6, 18। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा योगफल आया क्या ये 3 से विभाज्य है। 3 छक 18, ये 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो अब हमें ये ज़रूरी नहीं कि हम इसमें 3 से भाग करके ये देखें क्या ये 3 से विभाजित है या नहीं। मैंने इसका योग निकाल लिया, मुझे छोटी संख्या मिल गई और मुझे ये भी पता है कि 18 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से चाहे जितनी बड़ी संख्या ले लें, 15,711। अब हम इसमें चेक करेंगे क्या ये 3 से विभाजित है या नहीं विभाजित है। 5 1 6, 7 6 13, 1 14 और 1 15। 15 आया इसका योगफल। अब ये 3 से विभाजित है, 3 5 15, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से मैं चाहे जितनी बड़ी संख्या ले लेता हूँ। ले लिया मैंने 9,757। अब हम ये देखेंगे क्या ये 3 से विभाजित है या नहीं विभाजित है। 9 7 16, 5 21, 21 7 28। 3 के पहाड़े में 28 नहीं आता, अर्थात ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब चलते हैं आगे। 4 का नियम। 4 का नियम कहता है कि जिन संख्याओं में इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब हम इसे समझते हैं। जैसे कोई संख्या ले लिया, मैंने ले लिया 512। ये बताता है इकाई और दहाई। जो इसकी डिफिनेशन है वो कहती है इकाई और दहाई से जो संख्या बन रही है। इकाई और दहाई, इकाई ये हो गया, दहाई ये। संख्या जो बन रही है वो मेरी संख्या बन रही है इकाई 2 हो गया, दहाई 1। जो संख्या मेरी बन रही है वो 12 बन रही है। अब हम यही देखते हैं कि जो ये लास्ट में 2 अंकों से संख्या बन रही है ये 4 से विभाजित है या नहीं। 4 3 12, ये 12 4 से कम्प्लीटली डिवाइड है, तो ये पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम चाहे जितनी भी बड़ी संख्या ले लें। मैंने ले लिया 51,716। अब हमें 4 से भाग करके देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ देखेंगे लास्ट के 2 अंक। लास्ट के 2 अंकों से जो संख्या बन रही है वो 16 बन रही है। 16 4 से कम्प्लीटली डिवाइड है, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से मैंने 7 अंकों की कोई डिजिट ले ली, कोई नंबर ले लिया। मैंने ले लिया
6,15,720। अब हमें सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखने हैं। लास्ट के 2 अंक हमारे हैं 2 और 0, और इनसे जो संख्या बन रही है वो 20 बन रही है। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये 20 4 से विभाजित है। 4 पंचे 20 विभाजित हो जाएगा। तो हमें अब इस पूरी संख्या में 4 से भाग करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। एक उदाहरण और, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। कोई एक नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 15, 17, 815। यहाँ पे मैंने लास्ट का जो मेरा जो संख्या बन रही है वो 15 बन रही है। अब देखते हैं 4 से ये डिवाइड नहीं है, तो ये जो पूरी संख्या है ये 4 से डिवाइड नहीं होगी। अब हमें इसमें ज़रूरी नहीं कि हम 4 से भाग करें। अब हमने इसको तुरंत देख लिया कि ये लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित नहीं हो रहे हैं, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। चलते हैं 5 का नियम। 5 का नियम बहुत ही आसान है। 5 का नियम कहता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक